हेलो दोस्तों, लुसेंट छत्तीसगढ़ जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों 419 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, देश का कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में से छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 70% तेंदू के पत्ते का उत्पादन है वह छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सरगुजा जो जिला है वहाँ पर स्थित है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा जिले के अंदर स्थित है भोरमदेव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो दंतेवाड़ा जो जिला है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धमतरी जो जिला है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कच्चा लोहा पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर जो जिला है वहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा लोहा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत व यंत्रीकृत कोयले खदान किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जिले के अंदर स्थित है भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खदान। नेक्स्ट है, सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरि ठाकुर के द्वारा लिखा गया गीत है सुरता के चंदन, जो कि एक छत्तीसगढ़ी गीत है। नेक्स्ट है, 1965 में देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा जिले के अंदर स्थापित किया गया था पहला एल्यूमिनियम संयंत्र 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव में की गई है दीदी बैंक की स्थापना। छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो महानदी है उसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा। नेक्स्ट है, 1981-1982 में औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर के अंदर की गई थी औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना। नेक्स्ट है, 1982 में छत्तीसगढ़ में उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु टास्क फोर्स की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर के अंदर की गई थी टास्क फोर्स की स्थापना। नेक्स्ट है, 1982 में छत्तीसगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन किस जिले में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, बस्तर जिले के अंदर किया गया था उद्योगों को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, 1965 में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना जामुल में स्थापित किया गया, जामुल राज्य के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में स्थित है जामुल स्थान, जहां पर पहला सीमेंट का कारखाना लगा था 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का प्रांतीय मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में स्थापित किया गया है
उद्योगों का प्रांतीय मुख्यालय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य उर्वरक उद्योग किन जिलों में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में है उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का रासायनिक उद्योग किस संभाग में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर संभाग में स्थापित किया गया है रसायन उद्योग। नेक्स्ट है चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले में स्थित है चित्रकोट जलप्रपात। नेक्स्ट है चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है चित्रकोट जलप्रपात। नेक्स्ट है केंदई जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा जिले में स्थित है केंदई जलप्रपात। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलाशय धमतरी के निकट महानदी पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता बागो जलाशय बना हुआ है जो कि धमतरी के निकट महानदी पर बना है। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शबरी नदी पर किया गया है गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता बागो जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरसो नदी पर किया गया है मिनी माता बागो जलाशय का निर्माण। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में रानीदाहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जशपुर जिले में स्थित है रानीदाहा जलप्रपात। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 286 किलोमीटर है महानदी की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी को चिजोत पता अथवा कनक नंदिनी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में श्रृंगी पर्वत निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी का उद्गम है श्रृंगी पर्वत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब तेरी नदी, हरसो नदी, शिवनाथ नदी, ये तीनों ही महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाना बरस पहाड़ी है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 290 किलोमीटर है शिवनाथ नदी की लंबाई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में भाद्रगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिले के अंदर स्थित है भाद्रगढ़ की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासियों एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान क्षेत्र में। नेक्स्ट है रायपुर जिले की सबसे नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरा नदी है जो कि रायपुर जिले की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है पेरा नदी राजिम में किस नदी में मिल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी में मिल जाती है पेरा नदी राजिम में।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में हरसू नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर की पहाड़ियों से है उद्गम स्थल हरसू नदी का। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस जिले की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर जिले की जीवन रेखा माना जाता है इंद्रावती नदी को। नेक्स्ट है इंद्रावती की सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब शंकिनी नदी, कौटरी नदी, डंकिनी नदी, ये तीनों ही इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ नदी निकलती है जो कि पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है बिलासपुर शहर। जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है जगदलपुर शहर। लीलागर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा जिले में स्थित है लीलागर नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी संकरी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ नदी की सहायक नदी संकरी नदी है। नेक्स्ट है राज्य का कौन सा शहर नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ शहर बसा हुआ है केलो नदी के किनारे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है दुर्ग शहर। नेक्स्ट है राज्य में शिवरी नारायण, राजिम व सिरपुर शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी के तट पर बसे हुए हैं शिवरी नारायण, राजिम और सिरपुर शहर। नेक्स्ट है राज्य के चंपा व कोरबा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरसो नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है राज्य का बारसूर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है बारसूर शहर। नेक्स्ट है राज्य में कांकेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूध नदी के किनारे बसा हुआ है कांकेर शहर। नेक्स्ट है कोंडागांव नामक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है कोंडागांव नामक नगर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का कोंटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शबरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंकनी शंकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है दंतेवाड़ा नगर। नेक्स्ट है राज्य का सबसे ऊंचा वन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जिले में पाया जाता है सबसे ऊंचा वन घनत्व। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन के क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, ये तीनों ही लाख उत्पादन के क्षेत्र है। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्य वन संरक्षक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र शर्मा थे पहले मुख्य वन संरक्षक। नेक्स्ट सुने, राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर शहर में स्थित है विद्युत बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट सुने, राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिलाई में की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में लोहा अयस्क के विशाल भंडार? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दल्ली राजहरा, मतलब जो दुर्ग जो जिला है उसमें जो दल्ली राजहरा क्षेत्र है वहां पर लोहा अयस्क के विशाल भंडार है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है उपरोक्त सभी में, मतलब बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, इन तीनों ही जिलों में उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब कांकेर में, बस्तर व दंतेवाड़ा में, बिलासपुर में, तो इन सभी जगह पाया जाता है मैग्नीज खनिज। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांपा स्थान है जो कि सबसे अधिक गर्म स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के कुल बॉक्साइट भंडार में से कितने प्रतिशत बॉक्साइट भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.44% जो बॉक्साइट के भंडार है वह छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब कवर्धा जिले में, बिलासपुर जिले में, जशपुर व कांकेर जिले में, तो इन सभी जगह पाया जाता है बॉक्साइट। नेक्स्ट है, बंदनपारा, कुदरहारी, बुदियारमाटी गांव में बॉक्साइट पाया जाता है। यह गांव छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकेर जिले में स्थित है ये सभी गांव, जिनके नाम हैं बंदनपारा, कुदरवाही और बुदियारमाटी। नेक्स्ट है, खुड़िया व मारोल में बॉक्साइट पाया जाता है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जशपुर जिले में स्थित है खुड़िया और मारोल क्षेत्र। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है उपरोक्त सभी, मतलब रायगढ़, मांद नदी क्षेत्र, कोरबा व हरसो रायपुर, ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, तातापीनी, रामकोला, विश्रामपुर व झील मिली कोयला उत्पादन क्षेत्र राज्य के किस दिशा में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उत्तरी क्षेत्र में स्थित कोयले उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब कुरासिया, चिरमिरी, झगड़ाखंड व सोनहट, ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जशपुर व बस्तर में पाया जाता है अभ्रक मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य में स्थित किस नदी के पास
अभ्रक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुरना नदी के पास पाया जाता है अभ्रक। नेक्स्ट है, देश के कितने प्रतिशत चूना पत्थर का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.84% जो चूना पत्थर का उत्पादन है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में संगमरमर खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर जो जिला है वहाँ पर पाया जाता है संगमरमर खनिज। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर एंडुलोसाइट खनिज जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बस्तर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रायपुर व बस्तर जिले में पाया जाता है हीरा। नेक्स्ट है, हाजी हसन अली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्दू सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है हाजी हसन अली पुरस्कार। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में टिन खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा जिले में पाया जाता है टिन खनिज। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग जिले में पाए जाते हैं चीनी मिट्टी के भंडार। नेक्स्ट है, हियाप हाड, जुंगेरा, कलान व भंडारी टोला चीनी मिट्टी के क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में यूरेनियम खनिज कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा व दुर्ग में पाया जाता है यूरेनियम खनिज। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जामुल सीमेंट का कारखाना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग जिले में स्थित है जामुल सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत व यंत्रीकृत कोयला खदान मुकुद घाट नामक कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा किस जिले से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले से प्राप्त होता है सर्वाधिक कच्चा लोहा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में टिन स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर जिले में की गई है टिन स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, देश में कितने प्रतिशत टिन अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100% जो टिन का उत्पादन है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत खनिज लोहा अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23% जो लोहा अयस्क का उत्पादन है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट है, देश कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17% जो कोयला का उत्पादन है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत डोलोमाइट खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14% डोलोमाइट खनिज का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने प्रतिशत चूना पत्थर का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए 5% चूना पत्थर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, देश के कितने प्रतिशत बॉक्साइट खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4% उत्पादन होता है बॉक्साइट खनिज का छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर जिले से प्राप्त होता है सर्वाधिक खनिज राजस्व। नेक्स्ट है, लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जाता है लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, एशिया का पहला लोहा डस्ट आधारित इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीरानगर स्थान पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में गेरू खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरगुजा जिले में पाया जाता है गेरू खनिज। क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों में अब्रक खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायपुर और बस्तर जिले में पाया जाता है अब्रक खनिज। नेक्स्ट है, राज्य में बिचौली क्षेत्र में सीसा खनिज पाया जाता है, यह क्षेत्र किस जिले में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुर्ग जिले में आता है बिचौली क्षेत्र। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में त्यौहार को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिहार कहा जाता है त्यौहार को छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आल्हा उदल की लोक कथा पर आधारित महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरिया त्यौहार है जो कि आल्हा उदल की लोक कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, बघेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरिया है बघेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण त्यौहार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किन जिलों में गुजरिया त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है गुजरिया त्यौहार धूमधाम से। नेक्स्ट है, दंतेश्वरी त्यौहार पर छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 साल से कम आयु की लड़कियों के द्वारा की जाती है माँ दंतेश्वरी की पूजा। नेक्स्ट है, दंतेश्वरी त्यौहार जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में मनाया जाता है दंतेश्वरी त्यौहार। है, निम्न में से किस त्यौहार के अवसर पर लड़के अपने सिर पर नई पगड़ी पहनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंतेश्वरी त्यौहार पर पहनते हैं लड़के अपने सिर पर नई पगड़ी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस त्यौहार के दिन अपने सगे संबंधियों को जवारे दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवरात्रि से रामनवमी के त्यौहार पर दी जाती है सगे संबंधियों को जवारे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मेघनाद पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है मेघनाद पर्व। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद देवता मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोंड जनजाति मानती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरबा जनजाति के द्वारा
मनाया जाता है कर्मा पर्व। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अबुझ झामड़िया द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काकसार पर्व मनाया जाता है अबुझ झामड़िया द्वारा। नेक्स्ट है रसेनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है रसेनवा पर्व। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरहुल त्यौहार है उराव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार। नेक्स्ट है कौन सी आदिवासी जाति सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा रूप में मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडा आदिवासियों के द्वारा माना जाता है सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा के नाम से। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छेरी छोरा त्यौहार है जो कि बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार खेतों में धान रोपण से पहले मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरेली त्यौहार मनाया जाता है खेतों में धान रोपण से पहले। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार के अवसर पर कुम्हार से मिट्टी के बेल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोला त्यौहार पर है मिट्टी के बेल और बर्तन खरीदने की परंपरा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बड़मावस के दिन स्त्रियां समूह में जाकर किस वृक्ष की पूजा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरगद वृक्ष की पूजा करती है बड़ मास के दिन स्त्रियां समूह में जाकर। नेक्स्ट है जंवारा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों का त्यौहार है जंवारा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा जिले में स्थित है भोरमदेव मंदिर। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरमदेव मंदिर जो कि कवर्धा में स्थित है इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन मंदिर किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में स्थित है राजीव लोचन मंदिर। नेक्स्ट है महानदी पेरी व सोंडूर नदियां का संगम किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजिम स्थान पर है महानदी पेरी और सोंडूर नदियों का संगम है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रयाग महानदी पेरी व सोंडूर का संगम स्थल और राजिम किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कुलेश्वर मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर जिले में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कलचूरी कालीन विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है कलचूरी कालीन विष्णु मंदिर। नेक्स्ट है महाराजा प्रबीर चंद भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है? प्रबीर चंद्र भंजन देव पुरस्कार। नेक्स्ट सुने, राज्य में शिवरी नारायण का मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा में स्थित है शिवरी नारायण का मंदिर। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनिहारी नदी के तट पर स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट सुने, राज्य में शिवरी नारायण का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी के तट पर स्थित है शिवरी नारायण का मंदिर। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले में स्थित है मामा भांजा मंदिर। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ में स्थित मंदिर की प्रतिमाओं में देश राज्यों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मामा भांजा मंदिर जो कि बस्तर जिले में स्थित है, इसके अंदर दक्षिण राज्यों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकनी व डंकनी नदी के तट पर स्थित है दंतेश्वरी देवी का मंदिर। नेक्स्ट सुने, बिमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव जिले में स्थित है बिमलेश्वरी देवी का मंदिर। नेक्स्ट सुने, डोंगरगढ़ की पहाड़ी कौन मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड है सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट सुने, भीलों के किस गोत्र में राजपूत रक्त नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब लेखिका, डाबी व जारगढ़, गेटार, इन सभी में नहीं मिलता है राजपूतों का रक्त मिश्रण। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ में स्थित भीलों के किस गोत्र में राजपूतों का मिश्रण पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी में, मतलब कड़वा, राड़, लोटिया, इन तीनों जो भील जाति है उनमें राजपूतों का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट सुने, भूमिया, भुइयार और पांडो निम्न में से किस जाति की उपजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारिया जनजाति की उपजाति है भूमिया, भुइयार और पांडो। नेक्स्ट सुने, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी है दूसरी राज्य भाषा छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट सुने, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि राज्य दिवस तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है राजकीय पक्षी मैना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है राजकीय पशु वन भैंसा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है राजकीय वृक्ष सरई है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही है और जो राज्य दिवस है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट ने छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल जाओ पढ़ के आओ। ये अभियान शुरू किया गया है प्रारंभिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट सुने, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जिला है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अटल ज्योति योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के गांव में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी अटल ज्योति योजना छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में स्थित है आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जैविक ईंधन जिसे हम बायोडीजल कहते हैं का व्यावसायिक प्रयोग करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश का पहला राज्य है जो कि बायोडीजल का व्यावसायिक रूप से प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों के निपटाने के लिए प्रथम परिवार न्यायालय जिसे फैमिली कोर्ट कहा जाता है की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में की गई है फैमिली कोर्ट की स्थापना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में एरक महली स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा शहर में स्थित है की महली। नेक्स्ट है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का पहला शहीद सेनानी था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर नारायण सिंह था पहला शहीद सेनानी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किसको कबीर धाम के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा को जाना जाता था कबीर धाम के नाम से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया के कहानीकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित सीताराम मिश्र है सुरही गैया के कहानीकार। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में स्थित है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 71.04% है साक्षरता प्रतिशत दर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का महातीर्थ स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, राजिम को कहा जाता है महातीर्थ स्थान। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के संयोग से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर देश के संयोग से बना है भिलाई इस्पात कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों की सीमा को छूती है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा। नेक्स्ट है, मई 2013 में एक नक्सली हमले में किसका निधन हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र कर्मा का निधन हो गया था नक्सली हमले में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में स्थित है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय। नेक्स्ट है, सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अग्रदूत समाचार पत्र बना था। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 ईस्वी से शुरू हुआ था भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब चंदेनी गोंदा, लोरिक चंदा, नाचा, ये तीनों ही लोक नाट्य छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट है, चंदेनी गोंदा निम्न में से किसकी प्रस्तुति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति थी चंदेनी गोंदा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरंग को कहा जाता है मंदिर नगरी के नाम से। नेक्स्ट है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंहराज था कांकेर के सोमवंश का संस्थापक है। नेक्स्ट है, मूरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरहुल नृत्य है मूरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दंतेवाड़ा में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरसूर में स्थित है जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगा जनजाति मानती है साल वृक्ष को पूजनीय। नेक्स्ट है, राज्य के कलचूरी वंश की कुल देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाग नेचिया माँ वंश की कुल देवी है कलचूरी वंश की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की फिल्मों का पहला संगीतकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील सोनीता पहला संगीतकार छत्तीसगढ़ की फिल्मों का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू जनजाति समुदाय के थे गहिरा गुरु। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सरपे थे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशक। नेक्स्ट है, सन 2011 में छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात मतलब प्रति हजार पर पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है, की संख्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 991 है छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की संख्या 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता आंदोलन के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं खूबचंद बघेल में से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और पंडित सुंदरलाल भी भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे और खूबचंद बघेल ये भी थे सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन की तीनों नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे सहकारिता आंदोलन के जनक। नेक्स्ट है, मूलतः काम के घंटे निर्धारित करने की मांग निम्नलिखित आंदोलन के पीछे कारण थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब द्वितीय श्रमिक आंदोलन, प्रथम श्रमिक आंदोलन, तृतीय श्रमिक आंदोलन
ये तीनों ही थे आंदोलन। घंटे काम के निर्धारित करने की मांग। नेक्स्ट है प्यारे लाल सिंह नेतृत्व में आंदोलन संगठित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ था प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2005 में किया गया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था घोषित। नेक्स्ट है राजिम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम स्थान को। नेक्स्ट है प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के तातापानी ग्राम में स्थापित किया जाएगा। यह गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बस्तरिया, भटेड़िया व छत्तीसगढ़िता मुख्यतः रूप से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हलवा जाति की उपजातियां हैं बस्तरिया, भटेड़िया और छत्तीसगढ़िता। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में हलवा जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर और बस्तर जिलों में निवास करती है हलवा जनजाति। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया और सरगुजा में निवास करती है कोरकू जनजाति। क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख देवता भीमसेन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारिया जनजाति का देवता है भीमसेन। नेक्स्ट है किस जनजाति को कोलेरियन व मुंडारी जनजाति कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोल जनजाति को कहा जाता है कोलेरियन या मुंडारी जनजाति। नेक्स्ट है ठाकुर प्यारे सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ठाकुर प्यारे सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट है रोहिया व रोठेल किस जनजाति की उपजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोल जाति की उपजाति है रोहिया और रोठेल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल जनजाति को कहा जाता है गोहिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार छत्तीसगढ़ राज्य का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर नहीं है, जो कि एक हिंदी साहित्यकार है और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस नृत्य शैली जिसमें महिलाएं जल से भरा पात्र अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोटा शैली नृत्य में करती है, सिर पर पानी से भरा पात्र रखकर नृत्य। नेक्स्ट है दंडकारण्य उच्च भूमि अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी घाटी के दक्षिण में स्थित है दंडकारण्य उच्च भूमि अवस्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार राज्य जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिला है सबसे बड़ा जिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदी फिल्म का कौन सा गीत छत्तीसगढ़ के एक लोकगीत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ससुराल गेंदा फूल। यह लोकगीत है जो कि छत्तीसगढ़ के एक लोकगीत पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संत
छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब परशुराम, राम नामी, महर्षि महेश योगी, वल्लभाचार्य, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संत है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में किस आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओराव आदिवासी समुदाय ने स्वीकार कर लिया है ईसाई धर्म में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल महानदी, शिवनाथ व जोंक नदियों का संगम पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण स्थल है, जो कि महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बायोटिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में बनाया जा रहा है पहला बायोटिक पार्क। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिलाई को कहा जाता है खेल राजधानी छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। मतलब बिलासपुर, महासमुंद और रायपुर, इन तीनों जिलों में निवास करती है सहरिया जनजाति। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किस जाति का संबंध कोलेरियन जनजाति से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जाति का संबंध है कोलेरियन से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले के पूर्वी भाग में निवास करती है कोरबा जनजाति। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मा त्यौहार किस जाति का मुख्य त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जाति का मुख्य त्यौहार है कर्मा त्यौहार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति की पंचायत को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मियारी कहा जाता है। जो कोरबा जनजाति की पंचायत होती है उसे मियारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी है वीर रस का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य को लोक बेले कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडवानी नृत्य को कहा जाता है लोक बेले नृत्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का रावत जाति का नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मडई नृत्य है और रावत जाति का नृत्य है। क्वेश्चन है, गोंड जनजाति द्वारा गोंडो नृत्य किस समय किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फसल बीज बोते समय किया जाता है गोंडो नृत्य। नेक्स्ट है, किस गीत में छत्तीसगढ़ी लोकगीत का राजा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादरिया गीत को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा। नेक्स्ट है, संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर क्षेत्र का लोकगीत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेत परब और धनकुल है बस्तर क्षेत्र का लोकगीत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी बाहुल क्षेत्र का लोकगीत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजा लोकगीत है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति का लोकगीत है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेला गीत है मुरिया जनजाति का। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बाइसन हार्न मांडिया जनजाति का नृत्य गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौर नृत्य गीत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में होली के अवसर पर अश्लीलता पूर्वक परिहास में गाया जाने वाला गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दहकी गीत है जो कि अश्लीलता पूर्वक परिहास में गाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर हंसी मजाक करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भड़ोनी गीत गाया जाता है हंसी मजाक करने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा गीत राउत जाति का गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांस गीत है जो कि राउत जाति का गीत है। नेक्स्ट है बार नृत्य गीत किस जनजाति का किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है बार नृत्य गीत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिलाई को कहा जाता है खेल राजधानी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिपत राव दिवाकर थे अंतिम मराठा सूबेदार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में हंसदेव बागो परियोजना किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जिले में है हंसदेव बागो परियोजना। क्वेश्चन है कोरिया जिले में स्थित केमुर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हसदो नदी निकलती है केमुर पहाड़ियों से। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री बाग है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। नेक्स्ट है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ में किस नरेश ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा वीर सेन ने करवाया था बमलेश्वरी देवी का मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ में। है प्रसिद्ध जोगी गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा जिले में स्थित है जोगी गुफा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से किस शहर के बीच लिंक एक्सप्रेस चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम तक चलती है रायपुर शहर से लिंक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना छेदीलाल बैरिस्टर ने खूबचंद बघेल की सहायता से की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनान गांव में की थी छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना। है निम्न में से जशपुर जिले की तहसील कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्थल गांव है जशपुर जिले की तहसील। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सरगुजा जो जिला है वहाँ पर सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बस्तर जिला है उसमें पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब नदी निकलती है खुर्जा पहाड़ी से। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में अबरक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जशपुर जिला है वहाँ पर पाया जाता है अबरक। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सरगुजा जिला है वहाँ पर है अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कोरिया जो जिला है उसमें स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सरगुजा जिले में प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रिहंद नदी है वह प्रभावित होती है सरगुजा जिले में। नेक्स्ट है, जशपुर जिले में किस जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भद्रा जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं जशपुर जिले में। और इसके अलावा नगेशिया, बिरहोर, खेरवार, इन तीनों जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1998 ईस्वी में जशपुर जिले के किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ जिले से अलग होकर बना था 1998 में जशपुर जिला। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जूट कारखाना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में स्थित है पहला जूट कारखाना। नेक्स्ट है, राज्य में से नए प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में की गई है नए प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्य में रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है, देश में कुल लोहा इस्पात का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15% लोहा इस्पात का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ देश के कुल कितने प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10% सीमेंट का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, राज्य में जूट का आधुनिक कारखाना कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में स्थित है जूट का आधुनिक कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में चावल की मिलें कितनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 706 है चावल की मिलें। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वृहत एवं मध्यम प्रकार के उद्योग कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 175 है वृहत और मध्यम प्रकार के उद्योग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में उर्वरक निर्माण के कितने कारखाने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 कारखाने हैं उर्वरक निर्माण के। नेक्स्ट है, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जिले में की गई थी बाल्को, जो कि एल्यूमिनियम की कंपनी है उसकी स्थापना। क्वेश्चन है, भारतीय एल्यूमिनियम मतलब बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में हुई थी बाल्को कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी बाल्को कंपनी की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र उरला किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिले में स्थित है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र उरला। नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ में महामाया सरकारी शक्कर कारखाना कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिका नगर में लगाया जा रहा है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरमदेव कवर्धा जिले में की गई है प्रथम सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल की स्थापना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूती वस्त्र उत्पादन कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1862 में की गई थी बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना। नेक्स्ट है, प्रदेश में सूती वस्त्र बनाने का कारखाना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर व राजनांदगांव में स्थित है सूती वस्त्र बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग में स्थित है एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय। नेक्स्ट है, राज्य का एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में स्थित है एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। नेक्स्ट है, राज्य का एकमात्र शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा सिल्क का कारखाना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब कोरबा, बस्तर और रायगढ़ इन तीनों जिलों के अंदर है कोसा सिल्क कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जिले में की गई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी देश की सहायता से की गई थी बाल्को कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात का किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ और रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग रायपुर रेल मार्ग पर स्थित है भिलाई इस्पात कारखाना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में हुई थी भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसायन उद्योग प्रमुख उद्योग नहीं है छत्तीसगढ़ का उत्पादन की दृष्टि से। इसके अलावा सीमेंट, एल्यूमिनियम और लोहा इस्पात ये तीनों ही प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सार्वजनिक उपक्रम है भिलाई स्टील संयंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु का फैलाव पाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी
शाखा से प्राप्त करता है अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयले खदानों के लिए प्रसिद्ध है हसदो घाटी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहे इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दल्ली राजहरा खदानें। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से एक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मानसून से होती है शीतकालीन वर्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेरागढ़ जिसे स्वर्ण शहर कहा जाता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा दुर्ग भिलाई नगर औद्योगिक नगर है, बिल्कुल सही है। भरतपुर चावल मिलों का केंद्र है, बिल्कुल सही है। रायपुर राज्य की राजधानी है, तो यह ऑप्शन भी सही है। जो खेरागढ़ को इन्होंने स्वर्ण शहर कहा है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवर्गीकृत खेरदार चट्टानों का विस्तृत क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवस्था बागाती कृषि है, यह ऑप्शन गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, इनमें 75% से अधिक लोग गाँव में यानी कि जनसंख्या गाँव में निवास करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र राज्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कृषि वर्षा पर आधारित है, यह ऑप्शन भी सही है। तो जो सी ऑप्शन दे रखा है वो गलत है, जिसमें लिखा हुआ है कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता बागाती कृषि है, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा है जनपद जो कि सबसे छोटा जनपद है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई की सुविधा एक कृषि भूमि में ह्रास का कारण नहीं है। इसके अलावा नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़कों का विस्तार, ये तीनों ही मुख्य कारण हैं कृषि भूमि में ह्रास के। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव जनपद है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भोटिया जो जनजाति है वह छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर क्षेत्र में स्थित है सरगुजा जनपद। नेक्स्ट है क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किमी के मध्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 से लेकर
700 किमी तक है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। नेक्स्ट है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व दिशा की ओर है छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किस अंतर्गत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदानों और नदियों के बेसिनों के अंतर्गत है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ का भाग नहीं है मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके अलावा कवर्धा, बिलासपुर और राजनांदगांव, इन तीनों का भाग है मैकाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव जनपद है जो कि नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1390 से लेकर 1400 मिमी है औसत वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ प्रांत में। नेक्स्ट है, राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गांवों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु से संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 है राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक विद्युत उत्पादक क्षमता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग में कार्यरत है रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह था प्रथम शहीद सेनानी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायपुर है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में स्थित है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 संभाग है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 27 जिले हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 146 तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कितने सदस्य राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिनेश नंदन सहाय थे पहले राज्यपाल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजित जोगी थे पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4.11% जो क्षेत्रफल है वह छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायपुर है सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है महानदी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धान है मुख्य फसल छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट है प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80% जनसंख्या है जो कि कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 है नगर निगमों की संख्या। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा जिला है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन बेसा है राजकीय पशु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पक्षी छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी मैना है जो कि राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का देश में साक्षरता के अनुसार कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71.04% है छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुष का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 81.45 है पुरुष साक्षरता प्रतिशत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 182 है
नगरों की संख्या। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20,126 गांव हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नगर पालिकाएं हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72 है नगर पंचायतों की संख्या। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60.59% है महिला साक्षरता का प्रतिशत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुल मिलाकर 146 विकास खंड है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी विकास खंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल मिलाकर 85 आदिवासी विकास खंड मौजूद है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो सरई है वह राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2,55,40,196 है छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23.24% है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है 2001 से 2011 तक छत्तीसगढ़ में संख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22.59% रही है जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45% वन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1793 मिमी होती है वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषि योग्य भूमि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 58,81,000 हेक्टेयर है जो कि कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायपुर शहर में स्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जांजगीर चांपा जिला है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारायणपुर जिला है जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.11% जनसंख्या निवास करती है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो बस्तर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कोरबा जिला है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितने किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 360 किलोमीटर है उत्तर बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु तक की दूरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 140 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने विश्वविद्यालय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 7 विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेरागढ़ में स्थित है इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आदिवासी जाति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आदिवासी जाति। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 12 महाविद्यालय है इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज किस शहर में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर शहर में स्थित है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में किस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ से पूर्व मानसून वर्षा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मार्च से मई तक करता है पूर्व मानसून वर्षा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी मानसून छत्तीसगढ़ में वर्षा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी से फरवरी तक करता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, मतलब अंबिका नगर, रायपुर, रायगढ़, इन तीनों नगरों में होती है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट है, पर्वतीय मानसून काल छत्तीसगढ़ में वर्षा किस समय करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर तक करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून छत्तीसगढ़ में वर्षा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर तक करता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली बारीक मुरम या रेतीली कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, चिकनी मिट्टी और सिल्ट का अंश बराबर किस मिट्टी में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोरसा मिट्टी में होता है चिकनी मिट्टी और सिल्ट का बराबर अंश। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, मटासी मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में। क्वेश्चन है, चंदूलाल चंद्राकार फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी पाई जाती है बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और कवर्धा जिले में। नेक्स्ट है, देश में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वनों में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है सर्वाधिक वन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में
कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर साल वृक्ष के वन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 36% भाग पर है साल के वन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों में लोगों को पूरी तरह से निषेध घोषित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 43.13% जो क्षेत्रफल पर वन है उनमें लोगों के प्रवेश को पूर्णतः निषेध है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र राज्य की अनुमति से वन दोहन का अधिकार लोगों को दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40.22% क्षेत्रफल पर दिया है। नेक्स्ट है किस प्रकार के वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवर्गीकृत वनों में नहीं होता है लकड़ी काटने और पशु चराने को लेकर प्रतिबंध। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भूमिगत वनों का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16.55 क्षेत्रफल पर है अवर्गीकृत वनों का विस्तार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वनों का सर्वाधिक मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साल का वृक्ष मिलता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में, मतलब बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर इन तीनों जगह पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बांस के वन मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में, मतलब रायपुर, बस्तर, बिलासपुर इन तीनों जिलों में पाए जाते हैं बांस के वन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य एक वर्ष में कितने टन बांस का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80,000 टन बांस का उत्पादन करता है एक वर्ष में। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरगुजा जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक बांस। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में खेर के वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरगुजा जिले में पाया जाता है खेर का वृक्ष सर्वाधिक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों में से कौन सा पशु अधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो चीतल पशु है वह अधिक पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में। नेक्स्ट है राज्य में सबसे पहले वन नीति आरंभ की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बस्तर जिले में आरंभ की गई थी सबसे पहले वन नीति। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मिश्रित वन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांकेर में पाया जाता है सबसे अधिक मिश्रित वन क्षेत्र। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बस्तर व सरगुजा जिले से होता है सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ किस अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अचान कमार अभयारण्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक बाघ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भैंस किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदंती अभयारण्य में पाए जाते हैं सबसे अधिक भैंसे। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बस्तर जिले में स्थित है
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुटरू राष्ट्रीय उद्यान जहां मुख्य रूप से जंगली भैंसा पाया जाता है, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर जिले में स्थित है कुटरू राष्ट्रीय उद्यान जहां जंगली भैंसा पाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में गुरु गीसादास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा जिले में स्थित है गुरु गीसादास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गीसादास राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा उद्यान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बादलकोल अभ्यारण्य है सबसे छोटा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है सबसे बड़ा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अचान कमार अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में उदंती अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिले में स्थित है उदंती अभ्यारण्य। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर जिला है जो कि सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र का पहला विद्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में खोला गया है पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा है ऊर्जा राजधानी। नेक्स्ट है देश में छत्तीसगढ़ किस फसल के कटोरे की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान की फसल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चंदेनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हबीब तनवीर की प्रस्तुति थी चंदेनी गोंदा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बहुल बस्तर और सरगुजा सहित कुछ 6 जिलों में कौन सी योजना लागू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है बस्तर सरगुजा सहित 6 जिलों में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी परियोजना है सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना। नेक्स्ट है लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जाता है लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में राजिम कितनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है राजिम में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजिम को कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर
किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनी माता के नाम पर किया है विधानसभा भवन का नामकरण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रावती नेशनल पार्क प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बम्बेश्वरी का विशाल मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोंगरगढ़ में स्थित है बम्बेश्वरी का विशाल मंदिर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में देश एल्यूमिनियम संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, 27 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रतन सेन ने कराया था महामाया मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किसको तालाबों की नगरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्नपुर को कहा जाता है तालाबों की नगरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रामटेक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बाजी भोसले ने करवाया था रामटेक का मंदिर का निर्माण रतनपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान रतनपुर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब तुलजा भवानी मंदिर, वृद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर, बादल महल, ये तीनों ही स्थान रतनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समरसता से संबंधित है महाराजा अग्रसेन सम्मान। साक्षरता में देश में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20वें स्थान पर आता है छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता की दृष्टि से। नेक्स्ट है, देश में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वां स्थान है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से। नेक्स्ट है, देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22वां स्थान है महिला साक्षरता की दृष्टि से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है बिलासपुर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक साल 1 नवंबर को मनाया जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका स्थापना दिवस है।